नीलावंती भाग 10। एक दिन की बात है। एक तरुणी व्यापारी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। वह बैलगाड़ी में अपना माल एक गांव से दूसरे गांव जाकर बेचता था। वह पहले कभी भी इस रास्ते से नहीं गया था, इसलिए उसे ये नहीं पता था कि इस जंगल में किसी अपरिचित का आना प्रतिबंधित है, क्योंकि नीलावंती के माता पिता की हत्या के बाद से जंगल के पशु नीलावंती की सुरक्षा की बहुत चिंता करते थे। वह किसी को भी जंगल में घुसने नहीं देते थे, मगर वह व्यापारी तो अंदर आ गया था। भेड़ियों ने उसकी बैलगाड़ी का पीछा शुरू किया। भेड़ियों के झुंड को देखकर बैल डर गए और उन्होंने जोर से चलना शुरू कर दिया। बैलगाड़ी बुरी तरह से खींचने के कारण पत्थरों पर टकराकर टूट गई। व्यापारी नीचे गिरकर बेहोश हो गया। बैल जंगल के बाहर भाग गए। नीलावंती को इस व्यापारी के बारे में पता चला तो वह उसके पास पहुंच गई। उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान बेहोश पड़ा है। उसके सर पर गहरी चोट आई थी। अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो वह मर जाएगा। वह उसे अपने साथ अपनी गुफा में लेकर गई। नीलावंती को जड़ी बूटियों का ज्ञान था, तो उसने उसका अच्छी तरह से इलाज किया। 2 दिन बाद जब उस नौजवान को होश आया तो उसने देखा कि एक अति सुंदर लड़की उसका ख्याल रख रही है। उसने नीलावंती से बात की और अपना नाम अनिल बताया। नीलावंती ने अनिल से कहा कि उसका पूरी तरह से इलाज होने में कुछ और दिन लग सकते हैं। उन कुछ दिनों में अनिल को नीलावंती से प्यार हो गया। कुछ ही दिनों में अनिल पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने अपने मन की बात नीलावंती को बता दी। नीलावंती को भी अनिल अच्छा लगा और वह उसकी इस हालत का खुद को जिम्मेदार मान रही थी। सहानुभूति भी प्यार होने की एक वजह होती है। इसी वजह से नीलावंती को भी उससे प्यार हो गया। अनिल ने नीलावंती से विवाह के लिए पूछा। नीलावंती ने कहा कि वह उससे विवाह करेगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अनिल ने शर्तें पूछी तो नीलावंती ने बताया कि उसकी पहली शर्त यह है कि वह रात में कभी भी उसके साथ नहीं सोएगी। दूसरी शर्त यह है कि वह अगर रात को कहीं जाए तो वह उसे नहीं ढूंढेगा। अनिल ने उसकी दोनों शर्तें मान ली। 5 साल वे बहुत खुशी खुशी साथ रहे। एक दिन दोपहर को नीलावंती और अनिल जंगल में टहल रहे थे। तभी एक नेवला और नेवली कहीं जाते दिखे। नेवली उदास लग रही थी। नीलावंती ने पूछा कि वह क्यों दुखी है। नेवली ने बताया कि उसका पति अंधा है, इसलिए वह उसको कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। नीलावंती के पास अंजन था, जो नीलावंती ने उस नेवली की आंख में लगाया। तुरंत नेवली को सब कुछ दिखाई देने लगा। नेवली ने नीलावंती को 2 दिव्य रत्न दिए। कहा कि ये 2 रत्न बहुत शक्तिशाली हैं। इसमें से पहला जिसके पास होगा वह किसी के मन की बात भी जान सकता है, और दूसरा पास होने से वह किसी से भी हारेगा नहीं। नीलावंती का पति अनिल दूर से सब देख रहा था। जब उसने नीलावंती से पूछा तो नीलावंती ने भोलेपन से बता दिया, मगर सिर्फ एक मणि के बारे में, जिससे कभी हार नहीं होती थी। दूसरी मणि के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। इसलिए नहीं कि उसका अनिल के ऊपर विश्वास नहीं था, बल्कि वह उस मणि की परीक्षा लेना चाहती थी। अनिल की इच्छा हुई कि सदा जीत दिलाने वाली वह मणि उसके पास हो। उसने नीलावंती से वह मणि मांग ली। नीलावंती ने कहा कि उसे उनकी क्या ज़रूरत है, तो अनिल ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने दूसरी मणि के प्रभाव से उसके मन की बात जान ली। अनिल उस जंगल के बाहर जाकर उस राज्य पर विजय प्राप्त करना चाहता था जिसमें वह जंगल था। वह मणि उसके पास होने से यह बहुत आसान हो जाता। नीलावंती को उसके विचार जानकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अनिल को यह पता नहीं चलने दिया। एक रात जब नीलावंती और अनिल जो शर्तों की वजह से अलग अलग सोए हुए थे, तब अनिल को दूर से भेड़िए के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह नीलावंती को बता रहा था कि उसे अब भगवान शिव के गणों में जाकर रहना चाहिए, लेकिन शिव गणों में स्थान पाने के लिए जो चीज़ आवश्यक है वह एक प्रकार का तावीज़ था, जिसका पता भेड़िया उसे बताना चाहता था। नीलावंती ने भेड़िए का संदेश सुना तो तुरंत वह नदी की तरफ निकल पड़ी। नीलावंती जाने के थोड़ी देर बाद अनिल भी उसके पीछे निकल पड़ा। नीलावंती जान गई कि अनिल उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने उसे मना नहीं किया। नदी के किनारे पहुंचने पर भेड़िया नीलावंती से मिला और उसने बताया कि अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेत नदी से बहता हुआ आएगा। उसकी कमर में वह ताबीज़ बंधा हुआ है, जिसकी मदद से वह भगवान शिव के गणों में शामिल हो सकती थी।
नीलावंती नदी के किनारे ही उस प्रेत का इंतजार करती हुई बैठ गई। आधी रात के समय नदी में एक प्रेत बहता हुआ आया। नीलावंती उस प्रेत के पास गई और उसे खींचकर किनारे पर लेकर आ गई। अनिल पूरी घटना पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। नीलावंती की पीठ अनिल की तरफ थी, तो उसे वह क्या कर रही है यह नहीं दिख रहा था। नीलावंती ने प्रेत की कमर से बंधा ताबीज़ देखा। वह बहुत ही विशेष दिख रहा था और खुद से चमक रहा था। नीलावंती ताबीज़ खोलने लगी, लेकिन वह इतनी मजबूती से बंधा था कि छूटने का नाम नहीं ले रहा था। नीलावंती ने आसपास देखा कि काटने के लिए कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन पत्थर भी नहीं थे, सिर्फ रेत ही थी। नीलावंती दांत से रस्सी काटने के लिए प्रेत के ऊपर झुक गई। अनिल जो पीछे से घटना देख रहा था, उसे लगा कि नीलावंती प्रेत खा रही है। वह बहुत डर गया और भागकर गुफा में जाकर बैठ गया, जिससे नीलवंती को कुछ पता न चले। अनिल को नहीं पता था कि नीलवंती ने उसे उसके पीछे आते हुए देख लिया था। आगे की कहानी भाग 11 में।